गाइस, मैं सागर सलोत्रा आज आपको एवरेज टॉपिक कराने जा रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है वन स्टेप सक्सेस। तो आप एवरेज को जितना भी जानते हैं उससे आगे हम आपको कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो देखिए एवरेज होता क्या है। एवरेज मीन्स औसत। देखिए अपनी बात करते हैं कि अगर अपने पास एक बाइक है, अगर हमने उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलाया है, अगर वो 50 किलोमीटर चलती है तो हम क्या बोलेंगे कि गाड़ी 50 की एवरेज दे रही है। लेकिन हर टाइम वो 50 के अकॉर्डिंग तो नहीं चली, 50 की स्पीड से तो नहीं चली। कभी वो ब्रेकर आने पे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चली है, और कभी वो सड़क सही होने के कारण 90 किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी चली है। तो लेकिन एवरेज क्या है, हमने क्या निकाल लिया उससे कि मतलब एक एवरेज नंबर निकाल लिया। 50 को हमने क्या मान लिया, एक एवरेज नंबर मान लिया। तो एवरेज का मतलब देखो फॉर्मूला इसका ये है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। हमारे पास कुछ नंबर है जैसे 20, 30, 45, 35 और 60। अब ये नंबर गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर का सम। देखो 20 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 60, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर्स कितने, देखो 1 2 3 4 5। तो 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो इनको प्लस करते हैं, 20 और 30 50 और 95 130 और 190 इसका सम हो गया अपॉन में 5 3 15 4 5 8 38 इसका एवरेज आ चुका है हमारे पास। ये तो हमें छोटी क्लासों में सिखाया गया 5th 6th के अंदर कि एवरेज कैसे निकालते हैं। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे करेंगे, बैलेंसिंग से करेंगे। बैलेंसिंग, अब देखिए बैलेंसिंग क्या चीज होती है कि हम क्या करेंगे, इन नंबर्स में से एक नंबर चूज कर लेंगे, उसे एवरेज मान लेंगे। जैसे मैंने मान लिया, मैंने 20 को एक एवरेज मान लिया इन सभी का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनसे इनका फ्लक्चुएशन देखेंगे कि 20 से ये नंबर कितने ज़्यादा है, ये कितने कम है। अब देखो 30 20 से 10 ज़्यादा है, 45 15 ज़्यादा है, सॉरी 25 ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है और ये 40 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या नंबर आ गया, 10 25 50 और 40, ठीक है। और ये कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्योंकि जितना भी ये फ्लक्चुएशन आया है ये पांचों नंबर में बटेगा, ठीक है। तो 20 हमने माना था एवरेज, लेकिन अब इनका सम करते हैं। देखो 25 और 15 40 40 और 50 50 और ये 40 90 अपॉन 5। तो ये कितना हो गया, 18 पे कटा, 80 और 20 38। इस प्रकार हमारा एवरेज 38 आ गया। ये चीज समझ आ गई आपको। नेक्स्ट देखिए, हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जितनी वीडियो है इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन अपने एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो 15 17 19 11 और 30, इसका अपने को एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इनमें से एक नंबर, जैसे मान लिया मैंने 11 को क्या मान लिया, एवरेज मान लिया इन सभी का। अब बाकी से इसका फ्लक्चुएशन देखेंगे, ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है और ये 2 ज़्यादा है। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 4 और 6 10 10 और 10 20 और ये कितने में बटेगा, 1 2 3 4 5 में बटेगा। तो कितना हो गया, 11 प्लस 4 15। तो 15 आपका एवरेज आ गया। समझ आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अपने डायरेक्ट फॉर्मूले पे ले लेते हैं। ये अपने को क्या बोला है, इसमें अपने को 10 संख्याएं दी गई है और इनका एवरेज बोला है, कितना दिया अपने को, 50, ठीक है। अपने से सम ऑफ नंबर्स पूछा है, सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स कैसे निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या था अपने पास, सम अपॉन नंबर्स। तो सम कितना गिवन है, अपने को सम निकालना है, तो एवरेज का मल्टीप्लाई नंबर से हो जाएगा। एवरेज कितना अपना 50 इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स, नंबर कितना है आपके पास 10। सम इज इक्वल टू 50 इंटू 10 500। यहाँ से अपना सम आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रेलवे एसएससी वगैरह में। तो क्वेश्चन है, यदि तीन संख्याओं में पहली संख्या, अब अपने को तीन संख्याएं दी हुई है, पहले अपने तीन संख्याएं बना लेंगे 1 2 3, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को 1 मान लेंगे, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी दोगुनी है तो 2 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी संख्या की 3 गुना है, दूसरी संख्या की जो थर्ड संख्या है वो 3 गुना है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और अपने को आगे क्या बोला है, यदि तीनों संख्याओं का एवरेज, अपने को एवरेज गिवन है तीनों संख्याओं का, एवरेज कितना दिया हुआ है 39 39 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने पास एवरेज का फॉर्मूला होता क्या है वैसे, नंबर्स का सम अपॉन में टोटल नंबर्स। अब देखो नंबर्स कितने अपने पास 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 क्या आ गया, नंबर्स का सम आ गया, और टोटल नंबर है कितने 1 2 3, 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये हमारे एवरेज के इक्वल होगा। तो देखो 6 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6 और 13 3 जा 39। अब देखो यहाँ से 2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 39, ठीक है। आगे अपने को निकालना क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या किसके इक्वल है 1 के, तो 1 इज इक्वल टू 39 अपॉन 2, कितना आ गया 19.5, ये हमारा इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे है। यदि चार संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी, देखो अपने को चार संख्या दी, अपने चार संख्या बना देंगे पहले 1 2 3 और 4, ओके गाइस। अब इसमें बोला क्या है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, हम क्या करेंगे दूसरी को 1 मान लेंगे, तो पहली संख्या इसकी डबल हो जाएगी दुगनी। उसके बाद में बोला तीसरी संख्या की 1/4 है, तो अगर दूसरी संख्या तीसरी की 1/4 है, अगर ये 1 है तो ये इसकी 1/4 मतलब इसकी 4 गुना हो जाएगी। उसके बाद में बोला तीसरी संख्या चौथी संख्या की 4 गुना है, अगर तीसरी संख्या 4 है तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला क्या है, यदि इनका औसत 40 है, मतलब अपने को एवरेज गिवन है इन चारों संख्याओं का, कितना दिया हुआ है 40। वैसे एवरेज होता क्या है, नंबर्स का सम अपॉन में टोटल नंबर्स। अब नंबर देखिए 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, ये तो नंबर्स का सम आ गया, और टोटल नंबर कितने हैं 4। देखो 8 1 8, 8 5 40, तो हमारे पास ठीक है, ये हो गया। 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 20, मतलब अपने से पूछा क्या है इसमें, तो अपने से सभी संख्याएं पूछी है। तो देखो पहली 1 की वैल्यू 20 है, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा अपने पास, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। 1 की मतलब सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और थर्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, और फोर्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इस प्रकार हम इजीली तरीके से सभी नंबर्स को निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नंबर से छोड़कर अब लेटर्स में आ गया क्वेश्चन, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ए और बी का गुणनफल और बी का औसत ए के बराबर है, तो इसे ए के रूप में अपने को व्यक्त करना है। तो देखिए ए और बी का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल ए बी, और बी का औसत, मतलब एक नंबर ए बी दिया हुआ है और एक नंबर बी दिया हुआ है, इन दोनों का औसत। औसत कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये किसके इक्वल दिया अपने को, ए के इक्वल दिया है। अपने को किसकी फॉर्म में निकालना है, ए की ये अभिव्यक्त करना, मतलब बी की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 2a। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी को इस साइड ले लेंगे, b इज इक्वल टू 2a प्लस का ए बी इधर आके माइनस का ए बी हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल लेंगे हम, a, कितना बचा 2 माइनस बी इक्वल टू बी। हमें a की फॉर्म में निकालना है, तो a इज इक्वल टू बी, ये इधर मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला जाएगा 2 माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कितना बना ये b माइनस 2 इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा अपना b माइनस का b अपॉन में b माइनस 2। ये एक ही फॉर्म में हमारी वैल्यू आ गई। गाइस दोबारा बता देता हूँ, हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि a और b का मल्टीप्लाई और b का एवरेज हमें एक इक्वल है, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म में इसको लिख लिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया,
इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 2a, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2a माइनस ए बी इज इक्वल टू ए 2 माइनस बी। तो ए की वैल्यू यहाँ से मैंने बी की फॉर्म में निकाल दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। हमें बोला है 11 संख्याओं का एवरेज, 11 संख्याओं का एवरेज हमें 30 दिया है और प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है 35 और आखिरी 6 संख्याओं का एवरेज हमें 28 दिया है। हम क्या करेंगे, देखो 11 संख्याएं, ये पेपर में निकलना इस तरीके से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको पहले 11 संख्याएं लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें बोला 11 संख्याओं का एवरेज 30 है। एक चीज याद रखनी है, अगर अपने को कोई संख्याएं दी हो लगातार तो इसके अंदर एवरेज उनका मिड नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 नंबर इधर से छोड़ देंगे और 1 2 3 4 5 नंबर इधर से छोड़ देंगे। तो ये जो 6 नंबर है हमारा, ये उसका एवरेज है, तो ये 30 दिया होगा अपने। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, जो पहली 6 संख्याएं हैं, तो ये पहली 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है 35 और जो लास्ट की 6 नंबर है इनका एवरेज हमें 28 दिया। तो मतलब जो 6 नंबर है वो 2 बार आ चुका है। तो अब इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, हमसे पूछा भी यही है कि फाइंड द 6 नंबर। अब देखिए 6 नंबर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने क्या किया, सभी नंबर्स का एवरेज 30 मान रखा है। तो जो 6 नंबर है तो ये इससे कितना ज्यादा है 5, मतलब इनके एवरेज में डिफरेंस 5 का आ रहा है। लेकिन हमें एक चीज ये आपको याद रखनी, जितना एवरेज का डिफरेंस होता है उतना ही उसके सम का डिफरेंस होता है। तो ये एक नंबर के अंदर डिफरेंस 5 आ रहा है, तो 6 नंबर में डिफरेंस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ गैप कितने का आ रहा है -2 का आ रहा है और कितने नंबर्स में आ रहा है 6 नंबर्स में। ठीक है, ये कितना हो गया प्लस का 30, ये कितना हो गया माइनस का 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 18। तो जो हमारा 6 नंबर है वो एवरेज से कितना ज्यादा है 18। तो हमारा 6 नंबर कितना आ जाएगा 30 प्लस 18, तो हमारा नंबर आ गया 40। ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा एवरेज की में। अब हमसे कई बार बोल दिया जाता है कि लगातार 50 इवन नंबर्स का सम, लगातार 50 ओड नंबर्स का सम निकालना है, या फिर लगातार 40 नंबर्स का सम निकालना है, मतलब जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका सम निकालना है। तो उसके अंदर अगर मान लो हमें बोल दिया कि कॉन्जुगेटिव 50 नंबर्स का हमें एवरेज निकालना, मान लो तो कैसे निकालेंगे। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने बैठ गए तो पूरा अरसा निकल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें 50 नंबर्स लिखने पड़ेंगे, फिर इनका सम करना पड़ेगा सभी नंबर्स का, और फिर 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तरीका तो बढ़िया नहीं है। तो इसके लिए आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि अगर आपको कितने भी कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हो, तो अगर उसका एवरेज निकालना है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 1 प्लस 50 अपॉन 2, ये 51/2, ये हो गया 25.5। ये डायरेक्ट आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने से बोल दिया लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है, लगातार, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना ये फॉर्मूले, लेकिन मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ इसके साथ साथ, आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ये फॉर्मूले आपकी कॉपी की शोभा बढ़ाएंगे और कुछ नहीं है। तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज वो क्या होगा n प्लस 1/2, ये पहला फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट देखो, लगातार n सम संख्याओं का एवरेज वो किसके इक्वल होगा, देखो n प्लस 1 के इक्वल होगा। ये कैसे आया, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने लगातार 5 सम संख्याएं लिखी, देखो 2 4 6 8 और 10। मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था, देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 प्लस 10/2 कितना हुआ 12/2, इनसे कितना आ गया 6।
और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको लगातार संख्याएं दी हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, वो उनकी मिड नंबर होता है। तो देखो यहाँ से 2 नंबर छोड़े, यहाँ से 2 नंबर छोड़े, बीच की वैल्यू कितनी आ गई 6, डायरेक्ट आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये n+1 कैसे बना, देखो अगर ये नंबर n तक चलते तो हम कैसे करते इसको, n तक नहीं चलेंगे, ये 2n तक चलेगी, क्योंकि हमारी सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया, n+1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया n+1। तो यहां से लगातार n इवन नंबर का संख्या आ गया n+1। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हमारा लगातार n ऑड नंबर का सम। ऑड नंबर का सम कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्ट आपको याद रखना है, वो n ही होता है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझता हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैंने लगातार 5 ऑड नंबर्स ले लिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, वैसे तो एवरेज लगातार संख्याएं तो उनकी मिड नंबर होता है, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर 5 आएगा। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लो, हमने 5 संख्या ली है तो n का मान 5 है, तो आपका एवरेज भी डायरेक्ट 5 ही आ जाएगा। और एक और तरीका, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, तो 10/2 5। तो देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसका तरीका आ गया कि ये फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखो लगातार n संख्याओं के वर्गों का, यहाँ एवरेज आएगा, वर्गों का एवरेज, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, n ब्रैकेट में n+1 2n+1/6। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ये आपके सम का फॉर्मूला है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें n से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है। सम देखो कितना है, n+1 2n+1/6 और n से डिवाइड कर देंगे, तो n से n कैंसिल, n+1 2n+1/6, ये आपका इससे एवरेज आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लगातार n संख्याओं के घनों का औसत, ये निकालना है। तो पहले सम का फॉर्मूला क्या आता है, घनों के n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर, इसके सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर अपने इसमें एवरेज निकालना है तो क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो n+1/2 का होल स्क्वायर अपॉन n, बस ये आपका डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, अगर अपने को किसी भी वैल्यू का एवरेज दिया हुआ है, एवरेज में हम कुछ भी जोड़ें कुछ भी घटाएं, मतलब सभी संख्याओं में कुछ भी जोड़े कुछ भी घटाए या कुछ भी गुना करे या कुछ भी भाग करे, तो एवरेज पे उतना ही फर्क पड़ेगा। तो एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि जैसे मान लो किसी जैसे 10 संख्याओं का एवरेज 50 है मान लिया हमने। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या में हमने 10 ऐड कर दिया, तो एवरेज पे फर्क क्या पड़ेगा, न्यू एवरेज कितना होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम प्रत्येक संख्या के अंदर कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एवरेज में ऐड हो जाएगा। तो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा 50 + 10, तो डायरेक्ट एवरेज कितना आ गया हमारा 60। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने को 10 नंबर्स का एवरेज कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। प्रत्येक संख्या में से मैंने मान लिया 5 घटा दिया है, तो न्यू एवरेज कितना होगा? प्रत्येक संख्या में से घटाया तो एवरेज में से भी 5 घट जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं 45। ठीक है, यही चीज मल्टीप्लाई के लिए होगी, यही चीज डिवाइड के लिए होगी। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहले जो आप फॉर्मूले लिखे हैं उस पर क्वेश्चन करते हैं पहले। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज अपने को कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। ठीक है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो अब ये 4 संख्याओं, 4 कौन सी संख्याएं दी हुई अपने को? सम संख्याएं दी हुई। तो मैंने क्या किया, 4 संख्याएं लिखी। ठीक है, और इनका एवरेज, एवरेज मैंने क्या बोला था, मिड नंबर होता है। तो देखो 2 संख्या यहाँ से हटाई, 2 संख्या यहाँ से हटाई, तो जो मिड वैल्यू है वो कितनी हमें दी हुई है? 27, मतलब इसका एवरेज 27 दिया हुआ है। तो इससे पहले वाली संख्या कितनी होगी? क्योंकि ये देखो ये नंबर सभी क्या है, सम संख्याएं हैं, तो ये 26 होगी और ये 24 होगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट ये 28 होगी और ये 30 होगी। ठीक है, तो अपने से बोला क्या सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई? 30। तो बड़ी संख्या इज इक्वल टू 30। ओके, ये डायरेक्ट मेथड है इसका। ठीक है, बाकी आप इसको और फॉर्मूले वगैरह से सॉल्व नहीं कर सकते, आप बस मान के ही कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, वर्गों वाला जो क्वेश्चन था उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपको। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब इसका क्या निकालना है अपने को? एवरेज निकालना है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? n ब्रैकेट में n+1 2n+1 बाय 6 और अपॉन n होता है, तो n से n कैंसिल। एवरेज देखो n कितना दिया अपने को? 7 संख्याएं दी हुई है, तो 7+1 और 7 में 14 प्लस 1 अपॉन में 6, ये कितना हो गया? 8 और ये 15 अपॉन 6। देखो 3 से काटते हैं इसको, 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2, 2 4 8, 5 4 20। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? एवरेज 20। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है इसमें, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में मैं आपको घन वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। अब इनको अपने क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। अब इसका अपने को क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? n+1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ n मल्टीप्लाई में था, अपॉन में n था। अब देखो वैल्यू पुट करो, n कितना? 7 और 1 8 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर अपॉन में नंबर कितनी है? 7। देखो 7, ये कितना हो गया? 4 अपॉन में 7, इसका स्क्वायर है ये। ठीक है, तो 7 इंटू 4 कितना होगा? 28, 28 इंटू 28, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, अपॉन में 7 से ही काटा 4, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 32, 3, 8 और 3 11। इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 111। ओके, नेक्स्ट देखिए। बेटा मैं आपको सभी जितने भी है बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो इसकी एवरेज की हमारी कम से कम 4 या 5 क्लासेस चलेगी। तो आपको कंटिन्यू बने रहना है इसके अंदर, ताकि आप इसके अंदर आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आ पाए। ठीक है, तो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए। हमें बोला इसमें 4 संख्याओं का एवरेज 45 है। देखो 4 नंबर है, उनका एवरेज अपने को 45 दिया हुआ है। यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, अब देखो 4 संख्याएं हैं, 2 3 4, इनका एवरेज अपने को 45 दिया हुआ है। अब एक नंबर कोई भी मान लो, जैसे मान लिया मैंने इसमें कितना जोड़ दिया? 6 जोड़ दिया। ठीक है, तो औसत में औसत इसका चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एवरेज है वो 45 ही रह रहा है। तो देखो क्या फर्क होगा, अगर हमने इसमें 6 जोड़ा है और एवरेज हमारा सेम रहे, तो हम क्या करेंगे?
ये इन तीनों नंबर्स में से 6 कम करेंगे तभी तो ये 6 इसमें जुड़ा है, मतलब ये जो 6 प्लस का आया है ये इसने इन तीनों नंबर से ही किया है। समझ आई बात? क्योंकि इस संख्या में अगर 6 बड़ा है तो जो बाकी 3 नंबर है उनमें से 6 कम हुआ होगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो शेष संख्याओं का तो यदि बची प्रत्येक संख्या में निम्न कितना कम किया जाए, मतलब प्रत्येक संख्या में से कितना कितना कम किया जाए ताकि इनका एवरेज अनचेंज रहे। तो देखो हमने क्या किया, इसमें से भी 2 निकाल लिया, इसमें से भी 2 निकाल लिया और इसमें से भी 2 निकाल लिया। तभी देखो 2 2 4 और 2 6, 6 का फर्क आ गया। देखो 6 यहाँ से कम किया है तभी तो 6 इसमें बड़ा है। तो हमारा एवरेज कितना था, 45 था। ठीक है, तो हमसे प्रत्येक संख्या पूछिए कितनी कितनी होगी। तो देखो हमने क्या किया, इसमें से 2 कम किया है तो ये बाकी प्रत्येक संख्या कितनी होगी, 43। ये आपका आंसर है। समझ आ गया? हमने किया क्या है, 4 संख्याओं का एवरेज 45 था, एक संख्या में हमने 6 बढ़ा दिया तो बाकी 3 संख्याओं पे क्या फर्क पड़ेगा और एवरेज अनचेंज हो। तो हमने क्या किया, प्रत्येक संख्या में से 2 2 कम कर दिया तो बाकी संख्या कितनी कितनी आ गई, 43 43 43। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 25 संख्याओं का एवरेज, 25 संख्याओं का एवरेज हमें 80 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए, अब देखो ये अगर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई एवरेज दिया हुआ है उसके अंदर कितने का भी मल्टीप्लाई करे कितने का भी डिवाइड करे तो वो एवरेज में चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, इसने बोला है कि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो एवरेज में भी 5 का डिवाइड होगा। तो 80 में मैंने क्या किया, 5 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 16। ये हमारा नया एवरेज आ गया। उसके बाद में क्या बोला है, और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए। अब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा है तो एवरेज में भी 2 जोड़ेगा तो 16 + 2 कितना हो गया, 18। तो हमसे पूछा क्या है, नया औसत क्या होगा, तो हमारा डायरेक्ट नया औसत कितना आ गया, 18। हमने क्या किया, दोबारा समझ लीजिए कि हमें 25 संख्याओं का एवरेज 80 दिया हुआ है और इसने बोला है कि प्रत्येक संख्या में 5 का डिवाइड किया जाए। तो अगर हम प्रत्येक संख्या में 5 का डिवाइड करेंगे मतलब एवरेज में भी हमारा 5 का डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमारा एवरेज कितना आएगा, 16। उसके बाद बोला है कि प्रत्येक संख्या में उसके बाद में 2 ऐड कर दिया जाए। तो हमने क्या किया, एवरेज जो 16 था उसमें भी 2 ऐड कर दिया तो हमारा नया एवरेज कितना आ गया, 80। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसे ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 273। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, और उनका एवरेज कितना दिया हुआ है अपने को, 69। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना दिया हुआ है, 10:11। तो बॉयज और गर्ल्स इनका रेशो दिया हुआ है 10:11, मतलब ये नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब इतने इतने नंबर्स हैं बॉयज और गर्ल्स के। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। तो यहाँ पर उनका एवरेज मार्क्स लिख देंगे हमने, एवरेज मार्क्स कितने कितने हैं, देखो 20%, ये आपने को नंबर्स नहीं बताए, 20% ज्यादा है किसका, बॉयज का। तो 20% को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/5। रेशियो में मैंने चेंज कर दिया। अगर देखो 5 गर्ल्स के नंबर हैं तो बॉयज के 1 ज्यादा होगा, 20% ज्यादा मतलब 1 ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सम कितना आ जाएगा, देखो नंबर दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 60 और यहां से सम कितना हो जाएगा, 55। अब देखो बेटा ये चीज समझने वाली है कि हमारे पास दोनों का अलग अलग, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग सम आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के एक सम निकाल देंगे, क्योंकि हमें दोनों का कंबाइन का एवरेज दिया हुआ है। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर। ठीक है, अब देखो इनका सम करते हैं, कितना हुआ, 60 + 55 अपॉन टोटल नंबर्स देखो कितना है, नंबर्स कितना है, 10 और 11 कितना हो गया, 21। अब मैंने इसको प्लस किया, कितना हुआ, 150 अपॉन 21। ये हमारा क्या आ गया, ओवरऑल एवरेज आ गया। और ओवरऑल एवरेज दिया कितना हुआ हमें, 69। ठीक है, अभी 23 के टेबल पे कटेगा, देखो डायरेक्ट पता लग रहा है, 23 3 जा 69 और 23 5 जा 150, सॉरी 5 पे जाएगा। तो डायरेक्ट 5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 63। हमसे क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों के हमारे पास औसत प्राप्तांक कितने थे, 5 रेशो था। तो हमसे डायरेक्ट जो आंसर आया हमारा वो 5 रेशो का आया, तो मतलब यही गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में पहले दूसरे का 4 गुना, मतलब जो पहली संख्या, तीन संख्या दी है, मैंने तीन संख्या लिखी 1 2 3, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया है, तीन संख्याएं लिख ली है। इसमें जो हमें गिवन है पहली संख्या दूसरी की 4 गुना है, तो दूसरी संख्या को मैंने 1 मान लिया, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और तीसरी संख्या का 2 गुना है। पहली संख्या दूसरी का कितना है 4 गुना है, और तीसरी का क्या है 2 गुना है, तो ये 4 है, तो ये थर्ड संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद बोला यदि तीनों संख्याओं का एवरेज, तीनों संख्याओं का एवरेज कितना दिया हमें 56, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था हमारा, सम अपॉन नंबर था, तो देखो हम नंबर का सम कर लेते हैं, 4 और 1 5, 5 और 2 7, और टोटल नंबर है कितने 1 2 3, 3 से डिवाइड किया तो ये हमारा एवरेज आ गया, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 24। क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, तो पहले और दूसरे अंक का अंतर, पहला नंबर देखो कितना है 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 आ जाएगा, और सेकंड नंबर हमारा 24 है। इन दोनों का अंतर देखो, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो हमारे पास नंबर देखो, फर्स्ट नंबर है 96 और सेकंड नंबर हमारा 24, तो इनका गैप देखो 2 और 7, तो ये हमारा इन दोनों का डिफरेंस है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बेटा 2 क्वेश्चन और है लास्ट, ये लंबी, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, x संख्याओं का औसत। अब देखो हमें संख्याएं नहीं दी गई है, x संख्याओं का एवरेज 60, अगर हमें नंबर ना भी दियो तो भी कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से देखो हो जाएगा। यदि 40% में 40 की वृद्धि की जाए, जो टोटल नंबर है उनका एवरेज 60 दिया हुआ है, और 40% नंबर, मतलब 40% का मतलब क्या होगा 2/5, अगर इसे हम रेशियो में लिखेंगे तो मतलब अगर टोटल नंबर हमारे पास 5 है तो 40% कितना होगा 2, मतलब 2 के अंदर कितनी वृद्धि की गई है 15 की, तो एवरेज से 15 ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, क्योंकि 15 की वृद्धि की गई है ना, तो एवरेज तो 60 था लेकिन उसमें 15 की क्या कर दी गई है इंक्रीमेंट कर दिया गया है, तो 15 बढ़ा देंगे, कितना आ गया 75, और आगे बाकी जो संख्याएं हैं शेष संख्याओं में प्रत्येक में 20 की कमी की गई है, बाकी संख्याएं कितनी बची देखो, टोटल 5 थी और 2 संख्याओं में 75 की वृद्धि की गई, बाकी कितनी बची 3, और 3 में प्रत्येक में कितनी की कमी की गई है 20 की, तो एवरेज 60 था, 60 की कमी की गई है तो कितनी बची 40, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत निकालना है, तो न्यू एवरेज निकालना है हमें, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, ये नंबर है, ये एवरेज है, क्योंकि एवरेज नहीं चेंज हुआ है और ये टोटल नंबर है, तो हम क्या करेंगे सम निकाल लेंगे। 2 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, और 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो हमारा सम कितना आ जाएगा 270, और टोटल नंबर्स कितने हैं 2 और 3 5, ये हमारा क्या आ जाएगा न्यू एवरेज। वैल्यू कितनी है इसके देखो, 5 5 से 25, 2 बचा, 5 4 जा 20, तो 54 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 8, तो ये 20 संख्या है, इनका एवरेज 8 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुना किया जाए, अगर प्रत्येक संख्या को 10 से गुना किया जाए तो एवरेज में क्या चेंज होगा आप खुद बताइए, हम उसे क्या कर देंगे, प्रत्येक संख्या को क्या किया है इसमें 10 से गुना किया है, तो हम क्या करेंगे एवरेज में भी 10 से गुना कर देंगे, तो हमारा न्यू एवरेज कितना आ जाएगा 80। तो गाइस आज के लिए हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सभी के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने चाहने वालों को, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को क्या कर देना शेयर कर देना, और जो घंटे का बटन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।